नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड इन हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, हैरान मत होइए, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल 100% सही है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के हाथ में लग गया है 45 बिलियन डॉलर का बेहद कीमती खजाना, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 3,35,000 करोड़ रुपए है। और ये आंकड़ा मोदी सरकार के मंत्री ने संसद की बैठक में खुद ही रखा है। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम लगभग 100 रुपए से ऊपर चले गए हैं पूरे देश में, जिससे एक तरफ पूरे भारत देश की जनता को इससे नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। वैसे राजनीति होना भी लाजमी है, क्योंकि एक समय पर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में आज की डेट में सरकार है, उसके दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी साल 1973 में पेट्रोल और केरोसिन के बढ़ते दामों के खिलाफ संसद भवन के दरवाजे तक बैलगाड़ी पर सवार होकर गए थे। और फिर बाकी बीजेपी लीडर्स कांग्रेस सरकार के दौरान किस तरह प्रदर्शन करते थे और क्या क्या कहते थे, वो सब तो आप रहने ही दीजिए। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दरअसल मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, जिसके दौरान भारतीय सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रामेश्वर तेली ने संसद में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरते क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखते हुए सरकार ने पिछले एक साल में एक्साइज ड्यूटी यानी एक तरह से जो टैक्स वसूलती है भारतीय सरकार, वो 19 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए तक कर दिया है। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर अंदर भारतीय सरकार ने पेट्रोल में लगी वृद्धि 13 रुपए तक बढ़ा दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 15 रुपए से लेकर 31 रुपए तक कर दी है, जो कि 16 रुपए बढ़ा दी है। डीजल लगभग सारे कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होता है, जिसका दाम बढ़ने से कई चीजों के दाम रातों रात बढ़ जाते हैं। उसकी वृद्धि 16 रुपए तक कर दी गई है, और ये तो बस केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इसके अलावा भारत की राज्य सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, लेकिन उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है और उसका भी बिल केंद्र सरकार पर ही फोड़ा जाता है। खैर, ये तो सदियों से होता आ रहा है। इससे जाहिर है कि बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का फायदा केंद्र सरकार को तो मिलना ही था, जो कि मिला भी। रामेश्वर तेली के बताए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुताबिक इस साल यानी साल 2020 से 21 में एक्साइज कलेक्शन में रिकॉर्ड 88% बढ़ गया है, यानी कि 88% से बढ़ोतरी हुई है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक पेट्रोल प्लस डीजल की एक्साइज कलेक्शन 3.35 लाख करोड़ है, यानी कि 3,35,000 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल 2019 से 2020 तक 1,78,000 रुपए थी। जबकि उससे भी एक साल पहले यानी कि साल 2018 से 2019 के बीच यह आंकड़ा 2.13 लाख के बीच था, यानी कि 2,13,000 करोड़ रुपए। यानी कि 2018 से 19 और 2019 से 20 के आंकड़ों को भी मिलाकर भी कंपेयर करें तो 20 और 21 का आंकड़ा उससे भी ज्यादा है। तो जो सरकार को पेंडेमिक वाले साल जो नुकसान हुआ था, जो कि 30 से 40,000 करोड़ रुपए का हुआ था, सरकार ने वसूली उसे 4 गुना ज्यादा कर ली है, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए। यही हाल इस साल भी है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस 100 रुपए से भी ऊपर जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक्सपर्ट्स से अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास कमा लेगी। अप्रैल 2021 के बाद पिछले 3 से 4 महीनों में ही पेट्रोल के दाम 39 यानी कि 39 बार और डीजल के प्राइस 36 बार बढ़ चुके हैं। वैसे भारतीय सरकार कई बार बढ़ते पेट्रोल और डीजल का ठेकरा मिडिल ईस्ट के कई देशों पर भी फोड़ती आई है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक फर्क जो इस केंद्र सरकार और पिछली केंद्र सरकार के बीच देखा गया है, वो ये है कि पिछली केंद्र सरकार इलेक्शंस के टाइम पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस अचानक नीचे कर देती थी, जबकि मोदी सरकार ने इलेक्शन को देखकर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल भी कम नहीं की है। जबकि आगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं। खैर, बढ़ते दामों के मुताबिक आपको क्या लगता है कि आने वाले यूपी के इलेक्शंस में कौन जीतेगा? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।